प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, जहां खराब ग्रहों के उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं, जहां आपकी कुंडली में नक्षत्र दशा, महादशा, जहां अंतरदशा के बारे में, जहां उनके उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं, जहां किसी शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज रोचक चीज जानेंगे कुंडली में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों में कौन से कारक भाव निकल कर आते हैं। जहां कुंडली में जो मारक भाव होते हैं, यानी कि मार्केश जो निकल कर आते हैं, वह कुंडली के कौन से भाव होते हैं, ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। अब इस बार इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से भाव ऐसे होते हैं जो हमारे प्रबल मार्केश निकल कर आते हैं। प्रबल मार्केश का मतलब होता है कि जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देना, यानी कुछ न कुछ जीवन में रोध पोध लगना, या किसी प्रकार का शरीर में कष्ट आना। कई बार ऐसी भी कुछ संकट आ जाता है जो व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाता है। व्यक्ति जब जीवित होकर रहता है तो वह सोचता है कि हमारी मृत्यु से कैसे बच गए। ये कुंडली में कौन से ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, इस दशा में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यह निर्भर करता है इनकी कुंडली के इनके आयु पर। और दूसरा निर्भर करता है कि कुंडली में जो प्रबल मार्केश ग्रहों की दशा चल रही है, वह ग्रह की स्थिति क्या है। कमजोर वाली स्थिति है, यानी निर्बल वाली स्थिति है, या बलवान वाली स्थिति है। अगर शुभ वाली स्थिति होगी तो जीवन में थोड़ा रोधपोध होगा, अगर वह अशुभ वाली स्थिति होगी तो जीवन में कष्ट मिलेगा। ये दशा अंतरदशा में आपने देखना है जब भी प्रबल मार्केश की महादशा या अंतरदशा चलती है। तो प्रिय मित्रों, कारक के बारे में आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। जो मारक भाव होते हैं कुंडली में, ये कौन से होते हैं, और उनके बाद प्रबल मार्केश भाव कौन से होते हैं, ये जानेंगे आज। प्रिय मित्रों, जब भी इनकी दशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में काफी संघर्ष पैदा होता है, मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होता है। ये कुंडली में निर्भर करता है इनके ग्रहों पर। जो मारक भाव होते हैं कुंडली का, जो द्वितीय भाव होता है ये होता है, और साथ में सप्तम भाव जो कुंडली का होता है, ये किस में आता है, मारक में आता है। जो इनके स्वामी निकल कर आते हैं वह हमारे लिए मार्केश बनकर आते हैं। प्रबल मार्केश भाव कौन कौन से होते हैं प्रिय मित्रों, कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, ध्यान से देखिए, तृतीय भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये हमारे प्रबल मार्केश में आते हैं। तो कौन सा ग्रह जो ज्यादा हमारे जीवन में कष्ट देता है, आज यह रोचक चीज जानेंगे। प्रबल मार्केश में द्वितीय भाव आता है, ध्यान से देखिए, तृतीय भाव आता है और छठा भाव आता है, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये हमारे प्रबल मार्क भाव होते हैं। लेकिन ज्यादा तकलीफ देने वाला या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला या मृत्यु देने वाला ग्रह कौन सा निकल कर आता है, प्रिय मित्रों यह रोचक चीज जानेंगे। एक कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली से हम ज्यादा निर्धारित करेंगे, उस कुंडली से देखकर यह प्रबल मार्क ग्रह को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 8 नंबर की गिनती है तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। यहाँ पर 9, 10, यहाँ पर आपने कुंडली में देखते समय ये देखना है कि जो 2 बार ग्रह रिपीट होता है वही हमारा प्रबल मार्केश निकल कर आता है। तो ये कैसे आएगा, ये रोचक चीज आज आप इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली में आपने कौन सा भाव लेना, सबसे पहले आपने द्वितीय भाव लेना है कुंडली का, द्वितीय भाव लेना है। द्वितीय भाव के बाद आपने कौन सा लेना है, तृतीय भाव लेना है। तृतीय भाव के बाद आपने कौन सा भाव लेना है, षष्ठम भाव को लेना है। षष्ठम भाव के बाद आपने कौन सा भाव लेना है, सप्तम भाव को लेना है। सप्तम के बाद आपने कौन सा भाव लेना है, अष्टम भाव को लेना है। अष्टम के बाद आपने कौन सा भाव लेना है, एकादश भाव को लेना है। एकादश के बाद आपने 12वें भाव को लेना है, 12वें भाव को लेना है। कुंडली में जो 6 भाव होते हैं, द्वितीय भाव आ गया, तृतीय भाव आ गया, षष्ठम भाव आ गया, सप्तम भाव आ गया, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये कुंडली के जो 6 भाव होते हैं। इन भावों में जो 2 बार ग्रह रिपीट होगा वही हमारा प्रबल मार्केश बनकर आएगा। अब कुंडली में हम जानेंगे कि प्रबल मार्केश ग्रह कौन सा निकल कर आता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी लगन में गिनती लिखी हुई है, 8 नंबर की गिनती है। तो 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, 9 नंबर की गिनती, यहाँ पर हमने द्वितीय भाव को लेना है तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन हुआ, 9 नंबर की गिनती है तो 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, गुरु महाराज हुआ। और जहां पर लिखी है 10 नंबर की गिनती, तो 10 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हो गए, शनि महाराज हो गए। हम यहीं पर लिख देते हैं, आप यहीं से टैली कर लीजिए। जो 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती होती है, इनका स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। और 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, शुक्र महाराज होते हैं। 3 और 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुए, बुध महाराज हुए।
और उसके बाद 4 नंबर की गिनती के स्वामी कौन हुए, चंद्र महाराज हुए। और उसके बाद 5 नंबर की गिनती के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य महाराज होते हैं। 9 और 12 नंबर की गिनती के स्वामी कौन होते हैं, गुरु महाराज होते हैं। 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती के स्वामी कौन होते हैं, शनि महाराज होते हैं। यहीं पर आपने टैली कर लेना है कि 1 और 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। आप अपनी लगन कुंडली में देखिए कि कौन सी गिनती द्वितीय भाव में लिखी है, कौन सी गिनती तीसरे भाव में लिखी हुई है, और कौन से छठे भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, और उसके बाद सप्तम भाव में कौन सी गिनती, अष्टम भाव में कौन सी है, एकादश भाव में कौन सी, और द्वादशवें भाव में कौन सी गिनती है। जो इनके गिनतियों के स्वामी निकल कर आएंगे, वो जो 2 बार ग्रह रिपीट होगा वही आपका प्रबल मार्केश होगा। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, जो प्रबल मार्केश ग्रह निकल कर आएगा वह आपके जीवन में काफी कष्ट देगा। जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हो तो उस समय आपने देखना है कि दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर प्रबल मार्केश ग्रह की होगी तो आप ऐसा अनुमान लगाओगे कि हाँ, आपके जीवन में काफी संघर्ष है, काफी कष्ट है आपके जीवन में इस समय, वर्तमान समय में जो दशा चल रही है। ये प्रिय मित्रों रोचक चीज है। जब भी आप इस तरह का फलादेश किसी व्यक्ति को करोगे, व्यक्ति के सामने करोगे, तो व्यक्ति को उस चीज का एक अनुभव होगा कि हाँ, हमारे ऐसा ही जीवन में घटित हो रहा है। तो प्रिय मित्रों रोचक चीज है, कुंडली में सिर्फ दशा अंतरदशा देखने पर ग्रह फल नहीं देते हैं। बैठा ग्रह किस राशि पर है, उच्च का है, स्व राशि का है, मित्र का है, अस्त है, बकरी है, पापकर्त्री में है, केंद्रुम योग में है, क्या है, ये सब कुंडली में देखे जाते हैं। फिर दुर्योग बनते हैं कुंडली में। चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया तो पीड़ित हो गया, चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया तो पीड़ित हो गया, शनि महाराज के साथ मंगल बैठ गया तो पीड़ित हो गए। ये सब चीजें जो कुंडली में दुर्योग बनते हैं, ये सब चीजें देखकर जब हम पैरामीटर पर रखकर किसी भाव को तोलते हैं तो उसी से ही निर्धारित होता है कि भाव शुभ है कि अशुभ है, वह कितना फल जीवन में घटित कर रहा है। ये सब चीजें देखी जाती है। कुंडली में अंश भी देखा जाता है, कला देखी जाती है। ग्रह किसके नक्षत्र में, उस नक्षत्र का जो स्वामी है किस भाव में बैठा है, उस भाव में बैठ के उसकी स्थिति क्या है, ये सब चीजें जब कुंडली में देखा जाए तो तब जाके रिजल्ट निकालते हैं। तो उसी से हमें पता चलता है कि कुंडली में कितना निर्बल वाली स्थिति में ग्रह है। तो कुंडली में ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो कुंडली में आपने अब क्या देखना है, यहाँ पर जो द्वितीय भाव आपने लिया तो द्वितीय भाव का यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी है, 9 नंबर की गिनती। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ। जो आपका प्रबल मार्केश पहला ग्रह निकल कर आया वह गुरु महाराज है। अब गुरु महाराज कितना अधिक फल अच्छा दे रहा है, कितना खराब दे रहा है, ये हम कुंडली का पूरे ग्रहों को निकालकर उसके बाद ही निर्धारित करेंगे कि सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह कौन सा होगा उनके जीवन में कष्ट देने के लिए, जिनकी वृश्चिक लगन की कुंडली होगी। तो वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए जो प्रबल मार्केश ग्रह निकल कर आएगा वह कौन सा है। अब तृतीय भाव में देखिए कौन सी गिनती लिखी है, 10 नंबर की। तो 10 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, शनि महाराज हुए। शनि महाराज। उसके बाद छठे भाव में देखिए कौन सी गिनती लिखी है, 1 नंबर की गिनती लिखी है। तो 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, मंगल महाराज हुए। तो कुंडली में ये आपका तीसरा प्रबल मार्केश में निकल कर आया। अब सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 2 नंबर की गिनती। तो 2 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज हुए। और उसके बाद अष्टम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 3 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, बुध महाराज। यहाँ पर बुध महाराज को ले लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि एकादश भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 6 नंबर की गिनती है। तो 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, बुध महाराज हुआ। तो उसके बाद देखिए 12वें भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 7 नंबर की। तो 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज हुआ। तो ये कुंडली में आपके सब प्रबल मार्केश ग्रह निकल कर आए हैं। तो जो आपके सब प्रबल मार्केश ग्रह निकल कर आए हैं तो आपने आप क्या देखना है कुंडली में कि जो 2 बार ग्रह जहां पर रिपीट होगा वही आपका प्रबल मार्केश बनेगा। अब देखिए गुरु महाराज यहाँ पर एक ही बार रिपीट हुआ है, शनि महाराज भी 1 बार रिपीट हुए हैं, मंगल महाराज भी 1 बार रिपीट हुए हैं। लेकिन शुक्र देखिए कुंडली में 2 बार रिपीट हुआ और बुध महाराज 2 बार रिपीट हुए हैं। तो आपके जो प्रबल मार्केश ग्रह निकल कर आए वो आपका पहला शुक्र महाराज और दूसरा बुध महाराज। कुंडली में जब भी कुंडली में आपने क्या देखना है, जब भी शुक्र महाराज की महादशा चले, ध्यान से देखिए कुंडली में जब भी शुक्र की महादशा चले, और मारक भाव हमारे कौन कौन से होते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। अब द्वितीय भाव में गिनती कौन सी लिखी है, 9 नंबर की। तो 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, गुरु महाराज। अगर कुंडली में शुक्र की महादशा चले, अंतर गुरु की दशा चले, ये ध्यान से देखिए, जब भी शुक्र महाराज की महादशा चलेगी और गुरु महाराज की अंतरदशा चले, जहां गुरु की शुक्र महाराज की अंतरदशा चले, गुरु महाराज की महादशा चले, तब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो जाता है। ये कुंडली पर निर्भर करता है कि जो ग्रह प्रबल मार्केश निकल कर आया वह कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी होगा, जहां अष्टम भाव का स्वामी होगा या द्वादश भाव का स्वामी होगा,
तो जीवन में ज्यादा कष्ट मिलेगा। छठे भाव से क्या देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु वगैरह देखे जाते हैं, तो ये जीवन में इनके घटित होगा। अष्टम भाव कुंडली का आयु देखा जाता है, मृत्यु देखी जाती है, गुप्त रोगों को देखा जाता है, तो ये जीवन में कुंडली में अष्टम भाव का होगा तो यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। ये निर्भर करेगा व्यक्ति की आयु क्या है। अगर आयु 60 के प्लस होगी तो ऐसे में कुछ ना कुछ जीवन में ज्यादा कष्ट आएगा जीवन में। अगर द्वादश भाव का होगा तो ज्यादा भी मृत्यु मिल सकती है। अब कुंडली में शुक्र महाराज देखिए किस भाव के स्वामी है, कुंडली में शुक्र महाराज सप्तम भाव के स्वामी है। तो सप्तम भाव से क्या देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है, जीवन साथी देखा जाता है, व्यक्ति का बिजनेस देखा जाता है। तो हो सकता है जब प्रबल मार्केश की महादशा चले और अंतर गुरु की दशा चले, जब गुरु के अंतर शुक्र चले तब व्यक्ति का हो सकता है जीवन साथी के साथ भी लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। पार्टनरशिप होगी तो व्यक्ति के साथ जो पार्टनरशिप वाला होगा उसके साथ भी लड़ाई झगड़े का कारण बना रहेगा। द्वितीय भाव में क्या देखा जाता है, धन देखा जाता है। गुरु की जब भी दशा अंतर दशा इनके अंदर चलेगी, शुक्र के अंतर चलेगी, तो द्वितीय भाव धन का होता है। हो सकता है धन आपका हानि हो। पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति से साथ भी कई प्रकार के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अपने ये कुटुंब का भाव होता है तो कुटुंब के साथ भी लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है जब कुंडली में इन ग्रहों की दशा अंतर दशा चलेगी। दूसरा आपने क्या देखना है, अगर शुक्र बुध के अंतर, बुध भी इनका 2 बार रिपीट हुआ है कुंडली में, अष्टम भाव का और द्वादश एकादश भाव का स्वामी है बुध महाराज। तो तृतीय 3 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, बुध महाराज होते हैं, और 6 नंबर की गिनती का स्वामी भी बुध महाराज हुए। तो बुध 2 बार रिपीट हो गए। तो जब भी बुध की दशा में गुरु की अंतरदशा चले, जब गुरु की महादशा चले और बुध की अंतरदशा चले तब भी व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। अब यह निर्भर करता है कि ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर नीच वाली स्थिति में होगा, कमजोर वाली स्थिति में होगा, ग्रह अस्त होगा या पाप कर्त्री में होगा, क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा, षड बल से कमजोर होगा, तो तब आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, मृत्यु भी हो सकती है। ये निर्भर करेगा इनकी आयु पर और ग्रह की स्थिति पर। तो प्रिय मित्रों, इस तरह जब भी व्यक्ति को काफी संघर्ष जीवन में आता है, काफी कष्ट लगते हैं, गुप्त रोगों का होता है ये अष्टम भाव, गुप्त चीजें देखी जाती है जो हमें दिखता है, जो हमारे शरीर में कुछ दिखता नहीं है, वह कुंडली का अष्टम भाव होता है। तो ऐसा मान के चलिए जो मूत्रशय चीज होती है उसमें भी तकलीफ आ सकती है। कुंडली में यह ग्रह पर निर्भर करता है कि ग्रह कितनी स्थिति में है, कितने अंश पर है, कितनी डिग्री पर है, कितनी कला पर है, कितने विकला पर है, किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी किस भाव में बैठा हुआ है, जिस भाव में ग्रह बैठा है उसका नक्षत्र का लार्ड किस भाव का है। ये सब चीजें D10 की कुंडली को देखा जाता है साथ में। ये सब चीजें देखने के बाद ये निर्भर करता है कि इनको जीवन में कब कितना कष्ट आएगा। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो आप देखिए जो प्रबल मार्केश भाव होते हैं कुंडली का, ये मार्केश में भी आता है और प्रबल मार्केश में भी आता है। अगर 2 बार यही ग्रह रिपीट होगा तो ये दोनों अंतर, जैसे शुक्र अगर इसका यहाँ पर गुरु महाराज आया, अगर गुरु महाराज भी प्रबल मार्केश में आएगा तो जब भी जीवन में गुरु अंतर गुरु की दशा चलेगी तो तब भी व्यक्ति को कष्ट आएगा। देखने में गुरु तो शुभ ग्रह है, सौर मंडल में सबसे शुभ है, लेकिन जब कुंडली में ये इन भावों में आ जाता है या प्रबल मार्केश बन जाता है या मार्केश बन जाता है तब व्यक्ति के जीवन में धन देगा। धन के संबंधी या द्वितीय भाव का कारक भी गुरु है और जहाँ का स्वामी भी गुरु है, तो ये कुंडली में धन तो देगा, धन के साथ साथ आपके जीवन में कष्ट तो देगा, क्योंकि ये कुंडली के जो द्वितीय भाव और सप्तम भाव है इनका काम ही हमें दंड देना है। चाहे अच्छे शुभ वाली स्थिति होगी तो अच्छा थोड़ा थोड़ा दंड देगा, अगर ज्यादा कमजोर वाली स्थिति में आता है या निर्बल वाली स्थिति में आता है तो दंड भी नहीं आएगा, साथ में रोग कष्ट भी लगेगा, कुछ न कुछ जीवन में ऐसी तकलीफ वाली स्थिति बना देंगे जब भी इनकी दशांतर दशा चलती है। तो प्रिय मित्रों, यह रोचक चीज है। कुंडली में सिर्फ एक दशा देखने पर हो सकता है जो दशा चल रही है वह शुभ नक्षत्र में बैठे ग्रहों की चल रही हो, तो वह उनके जो देख रहे हैं वैसा होता नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा कुंडली में दिखता नहीं है। तो इस तरह से प्रिय मित्रों, जब भी आप कुंडली का फलादेश करोगे अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो इससे आप वो उन चीजों का उपाय करेंगे। अब मान लीजिए कुंडली की महादशा शुक्र की चल रही है तो अंतर गुरु की दशा चल रही है, तो आप क्या उपाय करेंगे। प्रिय मित्रों, इस चीज को जानने के लिए आप अपनी कुंडली में देखिए, जिनकी वृश्चिक राशि होगी उनके लिए जो प्रबल मार्केश ग्रह निकल कर आएगा वो पहला शुक्र मारा है, दूसरा बुध मारा है। जब भी बुध के अंतर शुक्र चलेगा तब भी तकलीफ वाली स्थिति बनेगी, जब बुध अंतर गुरु चलेगा, जब गुरु अंतर शुक्र चलेगा तब इन तीनों ग्रहों के अंतर जब भी इनकी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चलेगी तो जीवन में कुछ न
कुछ आपके कष्ट आएगा। तो प्रिय मित्रों, जब भी आप फलादेश करते हैं तो इस तरह से आप कुंडली का फलादेश करते समय ऐसे कुंडली का फलादेश करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में घटित होगा। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का फलादेश या परामर्श करवाना चाहते हैं, खराब ग्रहों के उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं, यदि शुभ मुहूर्तों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके, हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।